नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को कभी क्या डाउट नहीं होता है कि आखिर देश में एक जवान को अगर ज़रा सी चोट लगती है, पूरा देश अफसोस जताता है, पूरे देश को दर्द होता है। लेकिन वहीं एक पुलिस वाले के साथ कुछ हो जाता है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि ज़्यादातर लोग खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाइए किसी नॉर्मल काम से, कोई बहुत बड़ा काम ना हो, नॉर्मल काम के सिलसिले में आप पुलिस स्टेशन जाइए। जब तक आप वहाँ पुलिस वालों को गांधी जी के दर्शन नहीं करवाएंगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। मैं पुलिस वालों के ही कारनामे बताऊंगा। 26 जुलाई से जैसा कि ओलंपिक शुरू होने वाला है पेरिस में, इस बार भारतीय खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा पदक जीतने की उम्मीद है, खास तौर पर अपने शूटरों से। भारतीय शूटिंग टीम में इस बार कुल 21 निशानेबाज हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद यूपी पुलिस के एक भी जवान या अफसर को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाने का मौका नहीं मिला। यकीन मानिए, भारतीय ओलंपिक संघ यूपी पुलिस के कुछ निशानेबाजों को अपने दल में अगर शामिल कर लेता तो पक्का मेडल तो तय ही था, एकदम क्लियर ही था। क्या आप लोगों को कोई हैरत नहीं होती? मेडल की बात छोड़िए, अगर सीधा गोल्ड ही झोली में आ गिरता तो आप लोगों को हैरत नहीं होती। अब आप लोग मजाक समझ रहे होंगे। मजाक इसे मत समझिए, मजाक से भी मजाक मत समझिएगा। जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। रात का घुप अंधेरा हो या कोई आड़े तिरछे दौड़ता हुआ भाग रहा हो, कोई मोटरसाइकिल पर सवार हो या गाड़ी में कोई खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, जिस हाल में भी हो और कितनी ही दूरी पर या नज़दीक हो, मजाल क्या कोई निशाना चूक जाए, गोली पैर पर ही लगेगी, और वो भी पैर के एक खास हिस्से पर। आपको सच न लग रहा हो, इसलिए इस घटना बारीकी से समझते हैं। चलिए बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा के हसनपुर थाने के एक इंस्पेक्टर साहब तैनात हैं। उनका नाम है दीप कुमार पंत। हो सकता है ऋषभ पंत के मौसेरे भाई, लेकिन फिलहाल उनका नाम है दीप कुमार पंत। ये अभी अभी ताज़ा एक एनकाउंटर की कहानी सुना रहे हैं। दावा है एक सांस में इतनी सच्ची कहानी शायद ही किसी और पुलिस वाले ने सुनाई हो। क्या मजाल जो इंस्पेक्टर साहब बीच में कहीं कामा या फुल स्टॉप लगा देते। पूरे 1 मिनट 9 सेकंड तक एक ही सांस में सब कुछ बयान कर दिया। इनकी कहानी में 3 किरदार थे। मोटरसाइकिल पर बैठे वही 3 लड़के, 3 संदिग्ध लड़के, जिन्होंने पुलिस के रोकने पर पुलिस पर गोली चला दी, और फिर जवाबी फायरिंग में 3 में से एक अपने पैर पर गोली खा बैठा। पैर में गोली खाने वाला ये वही मनोज सैनी है, जबकि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर जो 2 और संदिग्ध लड़के बैठे थे, ये वही दोनों हैं, जिनमें से एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम अमित है। अब इंस्पेक्टर साहब के एनकाउंटर की कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये जरूरी होगा कि रोहित और अमित भी अपनी कहानी सुना दें। साथ ही जिस मनोज को गोली लगी है, उसके भाई ने भी उसकी तरफ से उसकी कहानी बयां की है। जल्दी उसके भाई की बात सुन लें, जिसके पैर में गोली लगी है। उसने बताया, रात को सो रहा था, पुलिस ले गई। रात को सो रहा था, पुलिस बाग में ले गई, फोटो खिंचवाया, वापस। अब कहानी यूं आगे बढ़ती है कि इंस्पेक्टर साहब मुठभेड़ के बाद तीनों को अदालत में पेश करते हैं। चूंकि उनकी कहानी के मुताबिक तीनों ने पुलिस पर गोली चलाई थी, लिहाजा बाकी मामलों के साथ साथ इन तीनों पर हत्या की कोशिश की धारा भी लगा दी जाती है। अब जैसे ही ये मामला अदालत में शुरू होता है, जज साहब को भी ओलंपिक की शूटिंग याद आ जाती है। रात के घुप अंधेरे में पुलिस वालों का ये निशाना देखकर जज साहब दंग रह जाते हैं। भला अंधेरे में इतना सटीक निशाना कैसे है, वो भी पैर पर, और उस पर भी कमाल ये कि सामने से भी गोली चल रही है, यानी संदिग्ध लड़कों की तरफ से वो भी अंधेरे में गोली चल रही है, और उनका निशाना इतना घटिया कि क्या मजाल गोली किसी पुलिस वाले को छूकर भी निकल जाए। जज साहब की हैरानी तो अभी शुरू ही हुई थी कि मुकदमे का मेडल जीतने के जोश में पुलिस वाले ये तक बोल गए कि जनाब, गोली मारने के बाद हमने अंधेरे में ही मौके का मुआयना भी किया था। बदमाश लड़कों ने पुलिस टीम पर जो गोलियां चलाई थी, उनके 3 खोखे भी
हमारे पास मौजूद हैं, हमने ढूंढ निकाले थे। जज साहब बहुत खुश हुए, खुशी खुशी पूछा, ये तो ठीक है, पर जो पुलिस ने गोली चलाई थी उसके खोखे कहाँ हैं? जज साहब ने सवालिया अंदाज में पूछा कि आप लोगों ने अपनी रक्षा में 2 राउंड गोली चलाई थी, एक पैर में लगी, एक का निशाना चूक गया, पर उन दोनों गोलियों के खोखे किधर गए? अब अमरोहा पुलिस उदास बोली, जनाब अंधेरे की वजह से हमारे अपने खोखे नहीं मिले। जज साहब हैरान थे कि लड़कों के चलाए बंदूक की गोली के खोखे तो अंधेरे में मिल गए, पर सरकारी 9 mm पिस्टल से चली गोली के दोनों खोखे पुलिस वालों की पैनी नज़र से कैसे बच गए? खैर, जज साहब आगे बढ़े, पूछा, अंधेरे में एनकाउंटर चल रहा था, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, आपका निशाना तो गजब था, पैर में गोली मारी पर उधर से भी गोलियां चल रही थी, रात का अंधेरा भी था, तो क्या कोई पुलिस वाला भी घायल हुआ? कुछ खरोचे आई? पुलिस वाले फिर उदास, कहा, नहीं जनाब। शायद जज साहब अब तक सब कुछ समझ चुके थे, इसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो हाल के वक्त में शायद ही देश के किसी अदालत में किसी जज ने सुनाया। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जज साहब ने रोहित और अनिल को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुना दिया। कमाल देखिए, पुलिस तीनों लड़कों का पुलिस रिमांड लेने के लिए अदालत गई थी और जज साहब उन्हें सीधे रिहा कर रहे हैं, रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसले में जो कहा उसकी बस चंद लाइनें आप भी सुन लीजिए, आप भी जान लीजिए। अमरोहा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने अपने फैसले में कहा, यह विचित्र, आश्चर्यजनक और अस्वाभाविक है कि किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं लगी, ये भी संदिग्ध और अविश्वसनीय है। कथित घटना स्थल पर पुलिस द्वारा चलाए गए 9 mm के खोखे काफ़ी तलाश करने पर भी नहीं मिले। घायल मनोज कुमार के बाएं पैर में पुलिस की एक गोली लगी, ये भी गंभीर जांच का विषय है कि दूसरी गोली कहाँ गई और दोनों गोलियों के खोखे कहाँ गए। अभियुक्त के खोखे और कारतूस तो बरामद हुए, लेकिन पुलिस के अपने खोखे बरामद नहीं हो सके, जिससे घटना की प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। मौके से केवल अभियुक्त मनोज कुमार को पकड़ा गया और बाकी दोनों अभियुक्त को 16 जुलाई को गजरौला तिराहा हसनपुर से गिरफ्तार किया गया, जिनसे कोई बरामदगी नहीं हुई। पुलिस टीम के केवल 4 लोग थे, जबकि अभियुक्तों की संख्या 3 उल्लेखित की गई और किसी भी पुलिसकर्मी को घटना में खरोच तक नहीं आई। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट और केस डायरी में उल्लेखित मध्य प्रथम दृष्टया काल्पनिक और अविश्वसनीय है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तीनों अभियुक्त गण के खिलाफ धारा 109 BNS का अपराध बनना स्पष्ट नहीं होता है, अतः तीनों अभियुक्त गण की धारा 109 BNS की रिमांड प्रार्थना निरस्त की जाती है। तो खैर, आपने पूरी कहानी तो जान ली, अब आइए आपको आगे की कहानी भी समझना होगा। दरअसल अमरोहा के हसनपुर पुलिस ने यह दावा किया था 15 जुलाई की रात 3 संदिग्ध लड़के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगी, फिर पुलिस पर गोली चला दी। अपनी रक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी और फिर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस की कहानी थी। अब असली कहानी ये थी कि पुलिस ने तीनों ही लड़कों को घटना वाली रात उनके घर से उठाया था और फिर उनकी गिरफ्तारी, एनकाउंटर और बरामदगी की पूरी कहानी गढ़ डाली। पर कहानी इतनी कमज़ोर थी कि जज साहब को यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। पर सवाल ये है कि यूपी में इस एक फैसले को छोड़ दें तो ऐसे फर्जी एनकाउंटर को लेकर ऐसे कितने फैसले आए हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर में शामिल कितने पुलिस वालों को सजा मिली है। बाकी छोड़िए, क्या इसी एक मामले में फर्जी मुठभेड़ में शामिल अमरोहा पुलिस को कोई सजा मिलेगी? खैर, पुलिस की कहानी आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर क्यों एक जवान को जरा से खरोच आती है, पूरे देश को एक धक्का लगता है कि क्या यार, हमारे देश के जवान चोट लग गई है, लेकिन एक पुलिस वाला अगर शहीद भी हो जाता है तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ऐसा इसीलिए कि पुलिस अपने कारनामों से बाज नहीं आती। हालांकि सभी को नहीं कहा जा सकता, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सवाल उठाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वास्तव में लोगों को लगता है कि हाँ, ये इंसान कद्र करने लायक है, बहुत अच्छा इंसान है। उस इंसान के ऊपर जब वर्दी देखी जाती है तो वर्दी का रुआब कुछ अलग होता है। जब ईमानदार पुलिस वाला वर्दी पहनकर टहलता है तो बड़ा आनंदित पल होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहीं जब घटिया पुलिस वाला कोई वर्दी पहनकर निकलता है तो उसके ऊपर वर्दी भी नहीं जचती। क्यों नहीं जचती? क्योंकि ये हमारे देश की शान है, और जो देश की शान के साथ खिलवाड़ करता है
तो आप समझ ही रहे हैं कि वर्दी क्या, उसके ऊपर अपने नॉर्मल कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हमारा देश, हमारा वतन इतना प्यारा देश और प्यारा वतन है, हमारे देश की मिट्टी इतनी खूबसूरत है जिसकी तुलना कोई देश नहीं कर सकता है। खैर, इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी से रहना। जय हिंद, जय भारत।